नमस्कार, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 26 मई है। 26, 27 और 28 मई को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ऐसा लग रहा है राजस्थान और पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों पर प्री मॉनसून के जो बादल हैं वो कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी कर रहे हैं और कुछ जगहों पर तो आफत भी बन रही है, खासतौर पर उत्तराखंड में, हिमाचल और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की कुछ एक जगहों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी कुछ ऐसे बादल, कुछ ऐसी प्री मानसून की गतिविधियां हो रही हैं या होने वाली हैं जिनसे थोड़ी बहुत आफत हो सकती है। दिल्ली वालों की शिकायत दूर नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली पर उतनी ज़्यादा वर्षा नहीं हो रही है जितनी आसपास के क्षेत्रों में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में थोड़ी बहुत बारिश, थोड़े बहुत बादल आए हैं और थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की गई। कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर्स की स्पेल्स देखने को मिली है, क्योंकि बादलों का एक अच्छा पैच रात में आया था 9 बजे के आसपास और उसके चलते बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। आज 26 मई है। 26, 27 और 28 मई की बात करेंगे इस वीडियो में। पूरे भारत के यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख की कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। लद्दाख में उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बर्फबारी या ओलावृष्टि हो सकती है। और आपको बता दूं कि इन भागों में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, खासतौर पर जम्मू, कटरा, उधमपुर के दक्षिणी हिस्सों में, यानी वैष्णो देवी धाम से लेकर उधमपुर के बीच में, और इधर जो शिमला तक का रीजन है हिमाचल प्रदेश का, इन भागों में, देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, मसूरी का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है और सिमिलर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है पंजाब के तमाम इलाकों में और हरियाणा के कुछ उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी हिसार, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और ऊपर के हिस्सों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ आंधी चलने की संभावनाएं हैं। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं कुछ जगहों पर। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर और आसपास का हिस्सा, इन भागों में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ये वाला जो हिस्सा है उत्तर पश्चिमी, इन भागों में, साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी संभावनाएं रहेंगी। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद के नीचे के हिस्से में आएंगे तो रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और इधर हनुमानगढ़ के कुछ हिस्सों में, चूरू में कुछ जगहों पर, और अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कहीं कहीं पर जब चारों तरफ बारिश होगी तो दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली में अब पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो तीनों दिन के लिए ऐसा अनुमान था कि दिल्ली में बारिश होगी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। राजस्थान पर हो रही थी, पंजाब हरियाणा में हो रही थी, उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी भागों में हो रही थी, उत्तराखंड, हिमाचल में हो रही थी। लेकिन दिल्ली पर ये बादल, दिल्ली को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को बायकॉट करके आगे से निकल जा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैरामीटर की बात करेंगे कि यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पर जो इतनी बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ चलती हैं, प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एसी चलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ हो सकता है आफ्टर इफेक्ट हो या साइड इफ़ेक्ट हो इस लाइफस्टाइल की वजह से। हो सकता है, मैं इसे ना तो रूल आउट करूँगा और ना ही इसके पक्ष में कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में देखिए असर तो पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जो अभी की कंडीशन है वो इसी वजह से यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। इसका कोरिलेशन, यानी इसका आपस में कोई संबंध है सीधा, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन लोगों का ये आकलन है, लोगों का ये कहना है। आमतौर पर आप बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आसपास में आखिर बारिश हो रही है तो वो ग्रामीण इलाके हैं, ओपन एरियाज़ हैं, वहाँ पर उतना ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन का नहीं होता है। यहाँ दिल्ली क्योंकि बड़ा शहर है, दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, बहुत डेंसिटी, ह्यूमन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से यहाँ पर जो पोल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है, उसकी वजह से हो सकता है बादलों को यहाँ तक पहुँचने और बरसने में कुछ दिक्कत हो रही हो। खैर, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। उत्तर प्रदेश के ऊपर और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर, ये वो जो हिस्सा है बिहार और झारखंड के ऊपर, इन सभी भागों पर अरबियन सी का मॉइस्चर आएगा हवाओं के साथ। गर्मी है,
बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ लाइट ट्रेन देखने को मिलेगी, जिसमें लखनऊ भी हो सकता है, लखीमपुर, बहराइच और श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती भी हो सकता है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई हो सकता है, और महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी और इधर गोरखपुर, देवरिया से लेकर आसपास के इलाके ही हो सकते हैं, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही भी हो सकता है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा और एक दो जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ कुछ पैच अच्छे बन सकते हैं, जिनसे कुछ बारिश आज यहाँ पर हो सकती है। और इसके बाद इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर तेज वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाकी दक्षिणी हिस्सों में बहुत मामूली चांस हैं, बहुत हल्की वर्षा के चांस हैं। गुजरात पर हल्की वर्षा के चांस है। दक्षिणी राजस्थान में ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर गर्म और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के लगभग सभी शहरों पर शुष्क मौसम की मार लगातार जारी रहेगी। तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, गर्मी का प्रकोप रहेगा, लेकिन पालघर और दहानू से लेकर मुंबई, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, गोवा यानी कोस्टल रीजन पर, कोंकण गोवा में बादलों का पहुंचने का क्रम जारी रहेगा। तो कुछ एक इलाकों में वर्षा की गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। इधर जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय इलाका है, यहाँ पर कुछ पैच अच्छा बन सकता है। ये देखिए, ये ट्रफ जैसी सिचुएशन बन रही है, ड्राई विंड्स आ रही हैं, यहाँ से टर्न हो रही हैं, तो ये ट्रफ जैसी सिचुएशन जो है यहाँ कुछ मॉइस्चर को इकट्ठा कर सकती है और ये मॉइस्चर जब इकट्ठा होगा यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ यानी बादल बन सकते हैं और बादलों के साथ तेज़ गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी जो है बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि कल आपने देखा था, कल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छे बादल यहाँ पर बने थे और कुछ एक इलाकों में, विशाखापत्तनम में और कोस्टल ओडिशा के तमाम शहरों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तमिलनाडु और केरल में बारिश की इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बहुत लाइट रेन की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और इससे सटे हुए तटीय कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये रही आज की बात 26 मई की। 27 मई की बात कर लेते हैं। 27 मई को इंटेंसिटी उत्तर भारत के क्षेत्रों में कम होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा का अनुमान कल भी बना रहेगा। राजस्थान पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कहीं कहीं पर आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना कल भी बन सकती है 27 मई को भी, क्योंकि लगातार ड्राई विंड्स और इसके साथ मॉइस्चर, इधर अरबियन सी का मॉइस्चर हवाओं के साथ पहुंच रहा है, तो तेज़ हवाएं चल सकती हैं, तूफानी हवाएं चल सकती हैं। बिहार और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है और पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन है, ये पूरा का पूरा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों में बहुत ना तो क्लियर वेदर रहेगा और ना ही बारिश की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। लाइट रेन रूल आउट मैं नहीं करूंगा। वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी जो मॉइस्चर कहीं से भी मिलेगा, जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है उसका भी असर रहेगा, इधर अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है, दोनों का असर रहेगा, तो कुछ क्लाउडिंग फॉर्म हो सकती है यहाँ पर और ये कुछ एक इलाकों में मूव करते हुए बादल बारिश देते हुए आगे निकल सकते हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और ये रहा मध्य और दक्षिण भारत का रीजन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आज से कल में नहीं आएगा, लेकिन तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश बढ़ जाएगी। बाकी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे। और बात करते हैं 28 मई की, तो 28 मई को मध्य प्रदेश पर इंटेंसिटी बारिश की बढ़ रही है। राजस्थान को 28 मई को फिर से तेज़ वर्षा कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और इधर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना और भोपाल तक बारिश हो सकती है। आगरा में बारिश कई जगहों पर हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी लोगों को, क्योंकि इस समय जो बारिश हो रही है उसके साथ ओलावृष्टि या लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैफिक डिसरप्ट हो सकता है। जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करने वाले होते हैं इस मौसम में, तो उनको मुश्किलें हो सकती हैं, उनको मुश्किलें पेश आ सकती हैं। झांसी, ललितपुर में बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की बहुत कम उम्मीद रहेगी और महाराष्ट्र में कम उम्मीद रहेगी, गुजरात में कम उम्मीद रहेगी। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बारिश की संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर में बारिश होगी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा, खासतौर पर कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और मैंगलुरु में। मैंगलुरु वन ऑफ द
14 लोकेशन है जहां पर लगातार 2 दिन जब बारिश होती है 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा 60% एरियाज़ में, तो उसे भी कंसीडर किया जाता है मानसून के आगमन के लिए। बाकी केरल के स्थान हैं और कुछ लक्षद्वीप के लोकेशंस हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए, जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास मेरा जारी है, आगे भी बना रहेगा। धन्यवाद।